कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां लोगों को तरह तरह के चैलेंज लेना बहुत पसंद था। उसी गांव में रहता था गुड्डू और उसकी पत्नी सुमित्रा। दोनों मिलकर ऐसी स्वादिष्ट वेज बिरयानी बनाते थे जिसकी खुशबू से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन उनकी दुकान की सबसे खास बात थी उनका मजेदार चैलेंज। 2 प्लेट बिरयानी खाओ और इनाम जीतो 1000 रुपए। अबे बिरयानी खाकर पैसे भी मिलेंगे? लगता है गुड्डू आज घाटे में जाने वाला है। अरे भाई, मेरी बिरयानी खाना आसान नहीं है। तभी गांव का मोटा पहलवान टिल्लू बोला, बस इतनी सी चैलेंज, मैं तो 5 प्लेट खा जाऊं। अरे भाई, अभी तुम कह रहे थे ना, जब खाओगे तभी पता चलेगा। भाई तो पहले मुझे 1 प्लेट लगाओ, ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। हाँ भाई, इसे ही लगा दे, बहुत जल्दी में है ये। मुझे तो नहीं लगता ये लोग खा पाएंगे, वो भी स्पेशल मसाले के होते हुए। जब तक ये स्पेशल मसाला है तब तक कोई भी ये चैलेंज नहीं जीत सकता। ला भाई जल्दी कर, और मैं यहाँ से 1000 रुपए जीत कर ही जाऊंगा। गुड्डू ने उसे 1 प्लेट ताजा गर्मा गर्म बिरयानी दे दी। लेकिन असली बात तो ये थी कि गुड्डू अपनी बिरयानी में ऐसा स्पेशल मसाला मिलाता था जिसकी वजह से कोई भी आदमी 2 प्लेट पूरी खा ही नहीं पाता था। अरे सुमित्रा, तुमने बिरयानी में वो वाला मसाला डाला कि नहीं? हाँ, डाल तो दिया, पर ये मसाला क्यों डालवाते हो? बिरयानी तो वैसे ही टेस्टी बनती है। अरे यही मसाला तो है जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। लेकिन तुम डरो मत, ये कोई नुकसान करने वाला मसाला नहीं है। तो फिर ये है क्या? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर किसी को बताना मत। गुड्डू अपनी बिरयानी में ऐसा खास मसाला मिलाता था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी सुमित्रा को भी उस मसाले का असली राज नहीं मालूम था। क्या हुआ भाई, 1 प्लेट को इतनी देर से क्यों खा रहे हो? अरे भाई, खा ही तो रहा हूँ। पर तुम तो कह रहे थे सिर्फ 5 मिनट में खा लोगे। ला भाई, मुझे 1 प्लेट दे, इससे तो नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, तू भी ट्राई करके देख लो, पर खा नहीं पाओगे। गुड्डू रमेश को 1 प्लेट वेज बिरयानी दे देता है। वो बड़े मजे से खाने लगता है। फिर बोला, अरे भाई, ये तो बड़ी टेस्टी बिरयानी है, इसे तो सच में 2 से 3 प्लेट खा सकते हैं। भाई, हर कोई शुरू में यही बोलता है। तभी वहाँ एक लड़का बोला जिसका नाम पिंटू था। ये लोग इतनी देर से खा रहे हैं और अभी तक आधी प्लेट ही खत्म कर पाए हैं। देखो भाई, अब छोटा बच्चा भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। अरे अंकल जी, मुझे 1 प्लेट वेज बिरयानी दे दो, मैं कोई चैलेंज करने नहीं आया हूँ। ओए पिंटू, तू ज्यादा नहीं बोल रहा है, खुद तो खा नहीं पाएगा और हमें ही कह रहा है। अरे गुस्सा मत करो भाई, ये बिरयानी सिर्फ 40 रुपए की प्लेट है, ज्यादा महंगी भी नहीं। और वैसे भी अंकल, मैं आपकी तरह लालच में 1000 रुपए जीतने के लिए नहीं बिरयानी खाने आया हूँ। और जब मुझे पता है कि कोई नहीं जीत सकता तो मैंने पहले ही बोल दिया। क्यों? कोई नहीं जीत सकता क्या? कोई ना कोई तो होगा जो ये चैलेंज जीतेगा। क्योंकि गुड्डू अंकल इसके अंदर कुछ मिलाते हैं जिससे कोई ज्यादा खा ही नहीं पाता। क्या कुछ मिलाते हैं? पर क्या? ये सुनते ही गुड्डू एकदम से चौंक गया। अरे तुम क्या बोल रहे हो पिंटू? अरे सही तो बोल रहा है पिंटू, तभी तो गांव का कोई भी आदमी इसे ज्यादा खा नहीं पाता। अरे नहीं नहीं काका, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं मिलाई जिससे आप लोगों को नुकसान हो। तभी रमेश गुस्से में बोलता है, सच तो यही है कि इसमें कुछ न कुछ मिलाता है तू। ये ले तेरी बिरयानी के पैसे, और अब से मैं तेरे इस ठेले पर नहीं आऊंगा। हाँ, अब मैं भी नहीं खाऊंगा। तभी मैं सोचूं, मैं गांव का सबसे बड़ा भूखड़ आदमी हूँ, फिर मैं ये बिरयानी क्यों नहीं खा पा रहा। ये लो अपनी बिरयानी के पैसे। पिंटू को छोड़कर उसकी दुकान से सभी लोग चले जाते हैं। गुड्डू उदास होकर सबको जाता हुआ देखता है। फिर एक बार फिर से बोला, अरे मेरी बात तो सुनते जाइए, मैंने सच में कोई गलत चीज नहीं मिलाई। हमें तेरी कोई बात नहीं सुननी। गुड्डू तुरंत पिंटू के पास चला आता है। उसे लगा कि शायद पिंटू उस सीक्रेट मसाले के बारे में कुछ जानता है। पिंटू, तुम्हें उस मसाले के बारे में क्या पता है? कौन सा मसाला गुड्डू भैया? अरे वही जिसके बारे में बोलकर तुमने मेरे चैलेंज वाले ग्राहकों को भगा दिया। मैंने तो बस मजाक में बोल दिया था, मुझे कोई मसाले के बारे में नहीं पता। पर सच में आप कोई मसाला मिलाते हो क्या? अरे नहीं। ये सुनते ही गुड्डू खुश हो जाता है कि पिंटू को उसके सीक्रेट मसाले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, अब ग्राहकों को भगाया भी तूने है तो वापस लाएगा भी तू ही। अच्छा ठीक है गुड्डू भैया, अब मैं सबको बोल दूंगा कि इस बिरयानी में कोई मिलावट नहीं है। गुड्डू अपना ठेला लेकर वहाँ से निकल जाता है। पिंटू उसे जाते हुए देखता रहता है। कहीं
मैंने गुड्डू भैया से कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? उधर गांव के बीचों बीच कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां रमेश और काका पहुंच जाते हैं गुड्डू की बात सबको बताने के लिए। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। अरे सुनो सुनो सब लोग, गुड्डू की बिरयानी का राज पता चल गया, और जब जानोगे ना तुम भी उसकी बिरयानी खाना बंद कर दोगे। तभी काका हैरानी से बोले, अरे ये क्या बोल रहा है भाई, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला ऐसी क्या चीज है कि लोग बिरयानी खाना ही बंद कर देंगे? हाँ भाई, हमें भी तो बता आखिर राज क्या है। अरे सुनोगे तो चौंक जाओगे। पर हुआ क्या है भैया? सिर्फ चौंकाते ही रहोगे या बताओगे भी? पता है कोई भी उसके वेज बिरयानी चैलेंज को क्यों नहीं जीत पाता? अरे ये तो हमें भी नहीं पता, तू ही बता। क्योंकि वो अपनी बिरयानी में कुछ मिलाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या? पर क्या मिलाता है और क्यों? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ ऐसी चीज मिलाता है जिससे कोई उसकी 3 प्लेट बिरयानी खा ही नहीं पाता। तभी पास खड़ी एक छोटी बच्ची मजाक में बोली, अरे अंकल जी, मैं तो 3 प्लेट खा लेती हूँ। अरे बेटा मजाक मत करो, यहाँ सीरियस बात हो रही है। हमें सोचना चाहिए कहीं गुड्डू अपनी वेज बिरयानी में कुछ गलत तो नहीं मिलाता। नहीं काका, बिरयानी तो सुमित्रा और गुड्डू मिलकर बनाते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है सुमित्रा मेरी सहेली है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पर बेटी हमें सच जानना तो चाहिए। ठीक है, कल जब गुड्डू फिर से ठेला लगाएगा तब हम सब वहीं पूछ लेंगे। हाँ तुम्हारी बात भी सही है, कल पता कर लेंगे। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गुड्डू अब दोबारा ठेला लगाएगा भी या नहीं। उधर मोनी सीधे सुमित्रा के घर की तरफ जाने लगती है। काका, आपको लगता है कि गुड्डू कोई नुकसान करने वाली चीज मिला सकता है? लगता तो मुझे भी नहीं है, पर जब सच पता ही नहीं तो क्या बताए। इधर गुड्डू उदास मन से धीरे धीरे अपने घर चला आता है। सुमित्रा घर में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसने गुड्डू का उदास चेहरा देखा, वो तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई। अरे क्या हुआ? आज तो तुम ऐसे मुंह लटका कर आए हो जैसे 1000 रुपए कोई जीत गया हो। काश आज कोई 1000 रुपए जीत जाता। क्या मतलब? पूरा गांव अब मुझे चोर समझ रहा है। क्या? लेकिन क्यों? उस पिंटू ने सबको बोल दिया कि मैं बिरयानी में कुछ मिलाता हूँ। तो तुम मिलाते तो हो। अरे वो नुकसान वाली चीज नहीं है। तो फिर डर क्यों रहे हो? क्योंकि अगर लोगों को सीक्रेट मसाले का सच पता चल गया तो मेरा चैलेंज खत्म। पर मुझे तो बता सकते हो। हाँ, अब तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, वरना तुम भी मुझे गलत समझोगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी। तो सुनो, वो मसाला मेरी दादी द्वारा बनाया गया एक पुराना खास नुस्खा है। उस मसाले में कुछ ऐसी देसी चीजें मिली होती थी जैसे सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च। अरे ये सारी चीजें तो सही हैं, फिर क्या हुआ? पर उसमें एक खास पहाड़ी जड़ी बूटी भी होती है जिसकी वजह से बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन पेट जल्दी भर जाता है। क्या मतलब लोग इसलिए 3 प्लेट नहीं खा पाते? हाँ, और इसी वजह से आज तक कोई मेरा चैलेंज जीत नहीं पाया। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। तभी वहां सुमित्रा की सहेली मोनी आ जाती है। अरे सुमित्रा, ये जो मैंने सुना, क्या ये सब सच है? सुमित्रा, गुड्डू तुरंत मोनी से बोलता है। अरे नहीं नहीं मोनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर पूरा गांव क्यों बोल रहा है कि तुम लोग बिरयानी में कुछ मिलाते हो? अरे मोनी गांव वालों का क्या है, उन्हें तो बस मसाला चाहिए, चाहे बातों में हो या बिरयानी में। देखो सुमित्रा, आज तुम्हारी सहेली आई है, कल को पूरा गांव पूछने आ जाएगा। हाँ तो अब मैं क्या करूँ? सच बताना ही पड़ेगा। नहीं, अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। पर कौन सा दोस्त? अरे मोहन, मेरा दोस्त है शहर में, लेकिन गांव वालों से छुप कर रहता है। मोनी हैरानी से बोलती है। पर भैया मुझे तो बता दीजिए, और अब बिरयानी नहीं लगाओगे क्या? नहीं मोनी, अब मैं शहर से इससे भी अच्छी बिरयानी सीख कर आऊंगा, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं कुछ मिलाता हूँ। क्या तुम सच में शहर जाओगे? हाँ, अब मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगा जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, पर अभी जाओगे क्या? नहीं, कल की बस से शहर जा रहा हूँ। गुड्डू के सीक्रेट मसाले की वजह से अब उसे शहर जाना पड़ गया था। अगली सुबह गुड्डू गांव की पहली बस जो शहर जाती थी उसे पकड़कर शहर चला आता है। वहां उसे सभी लोग अनजाने लग रहे थे। अरे बाप रे, यहाँ तो किसी को भाई ही नहीं दे रहा है। मैं इतने देर से खड़ा हूँ पर किसी ने पूछा तक नहीं। अब मैं अपने दोस्त के घर कैसे जाऊं? तभी एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया।
लगता है तुम गांव से आए हो। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि यहाँ सिर्फ नए लोग ही बस स्टैंड को ऐसे देखते रहते हैं, बाकी लोग तो सीधे अपने काम पर चले जाते हैं। असल में मैं अपने दोस्त मोहन को ढूंढने आया हूँ। वैसे भाई साहब, ये शांति नगर गली नंबर 4 कहाँ पड़ेगा? वो उसे तुरंत रास्ता बता देता है। सीधे जाओ, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर गोल चक्कर से यू टर्न। गुड्डू एकदम से शॉक हो जाता है। भाई, रास्ता बता रहे हो या ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हो? अरे तुम समझ नहीं पाए ना, तो अपने दोस्त को कॉल क्यों नहीं कर लेते? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। पर अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम गुड्डू है, और तुम्हारा? मेरा नाम रोहन है। फिर वो वहां से चला गया। गुड्डू ने तुरंत अपने दोस्त मोहन को कॉल किया। हेलो मोहन भाई, मैं शहर आ गया हूँ। क्या? सच में? कहाँ हो तुम? मैं एक बड़े बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। या लोगों से रास्ता पूछो तो ऐसा बताते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, अब जैसा मैं बताता हूँ उसी रास्ते पर आओ। गुड्डू मोहन के बताए हुए रास्ते पर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो मोहन के घर पहुंच जाता है। उसका दोस्त शहर में भी रहकर गांव वाले कपड़े ही पहनता था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शहर में रहता है। अरे गुड्डू मेरे दोस्त, तू आखिर रास्ता भूल भुलाकर यहाँ आ ही गया। पर यार, तू अचानक यहाँ कैसे? क्या मैं तेरे घर नहीं आ सकता क्या? अरे आ सकता है भाई, पर पहले ये बैग उतार, फिर आराम से बात करेंगे। कब से इसे लादे घूम रहा होगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर गुड्डू मोहन को अपने साथ हुई सारी बातें बता देता है। कैसे गांव वालों ने उसकी बिरयानी पर शक। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुझे बिना तेरे सीक्रेट मसाले के भी अच्छी बिरयानी बनाना सिखाता हूँ। पर यार, मैं तो वो मसाला चैलेंज के लिए मिलाता हूँ। अरे भाई, चैलेंज जीतने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए खाना बनाते हैं। मजाक मत कर भाई, अब मुझे ऐसी बिरयानी सीखनी है जिसे खाकर लोग खुश हों, डरे नहीं। तू टेंशन मत ले, कल से ट्रेनिंग शुरू। लेकिन पहले तू मुझे अपनी बनाई हुई बिरयानी खिलाएगा। अगली सुबह शहर में गुड्डू अपनी बिरयानी बनाने लगता है। भाई, इतनी देर से बिरयानी बना रहा है, आज बनेगी क्या तेरी ये स्पेशल मसाले वाली बिरयानी? अरे मजाक मत उड़ा, मैं इसे अकेला नहीं बनाता हूँ। मतलब मैं और सुमित्रा दोनों मिलकर इसे बनाते हैं। अच्छा, तो असली शेफ तुम नहीं, भाभी जी हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर तो आज पता चल ही जाएगा कि बिरयानी किसकी वजह से मशहूर है। गुड्डू गर्व से कटोरा सजाकर मोहन के सामने रख देता है। लो भाई, अब चक्कर बताओ, कैसी बनी है बिरयानी? मोहन पहला निवाला खाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर कटोरा को साइड रख बोला। मैं सोच रहा हूँ, क्या गांव वाले 3 प्लेट क्यों नहीं खा पाते? अब समझ में आया। सच में? मतलब बिरयानी अच्छी बनी है? नहीं, मतलब अगर यही बिरयानी उन्हें खिलाओगे तो पहली प्लेट भी पूरी नहीं करेंगे। क्या इतनी खराब बनी है? भाई, नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, और चावल आधे कच्चे हैं। हे भगवान, तो फिर गांव में इतनी टेस्टी कैसे बनती है? क्योंकि वहाँ सुमित्रा भी साथ होती है। तभी वहाँ मोहन की पत्नी आ जाती है। अरे क्या हुआ? किस चीज की बात चल रही है यहाँ? अरे कुछ नहीं, गुड्डू को गांव वालों ने उसके सीक्रेट मसाले की वजह से परेशान कर दिया है। फिर मोहन मीना को गांव में हुई सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। पर गुड्डू भैया, आप कब आए? मैं तो कल ही आया हूँ, और यहाँ आते ही ट्रेनिंग शुरू हो गई। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, और अब मैं इसे सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहली गलती तो यही है कि तुम अपनी बिरयानी में सोयाबीन डालते ही नहीं हो। क्या सोयाबीन भी डालते हैं बिरयानी में? हाँ, वेज बिरयानी में अच्छे से मसालेदार सोयाबीन डालो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। अरे हमारे गांव में तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया। मोहन फटाफट बिरयानी बनाकर गुड्डू के हाथ में पकड़ा देता है। लो भाई, अब इसे चखो और बताओ कैसी बनी है। फिर गुड्डू पहला निवाला उठाकर बिरयानी चखने लगा। अरे वाह भाई, ये बिना स्पेशल मसाले के इतनी खुशबूदार और स्वादिष्ट बनी है। हाँ भाई, अब लगा ना कि मुझे बिरयानी बनाना आता है। हाँ भाई, अब मुझे भी जल्दी से सिखा दो। गांव जाकर मैं भी ऐसी ही बिरयानी बेचूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले आराम से खा तो लो। नहीं भाई,
गांव वाले पता नहीं अभी मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मोहन उसे वेज बिरयानी बनाना सिखाने लगा। देख भाई, अच्छी बिरयानी का राज किसी सीक्रेट मसाले में नहीं, बल्कि सही तरीके और सही मात्रा में मसाले डालने में होता है। हाँ भाई, अब मैं ध्यान से सीखूंगा। गुड्डू बिरयानी बनाकर मोहन और मीना को दे देता है। हाँ भाई, अब खाकर बताओ कैसी बनी है। हाँ भाई, अब लग रही है बिना स्पेशल मसाले वाली असली वेज बिरयानी। अब ये गांव में जरूर चलेगी। हाँ गुड्डू भैया, अब किसी सीक्रेट